इसमें सबसे पहले मैं लेंसकार्ट ले रहा हूँ और देखिए ये आज का हीरो भी हो सकता है, ठीक है। प्री ओपन में 5 से 6% तक ऊपर भी मिले अगर तो भी कोशिश करें, ठीक है। और एक चीज़, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचें। स्टॉक चल चुका है, हमने आई थिंक पिछले क्वार्टर के बाद भी इसके पॉजिटिव बात की थी, उससे पहले भी इसकी पॉजिटिव बात की थी। नतीजे शानदार हैं, एमएससीआई में एंट्री हो रही है, रेवेन्यू 43% बढ़ा है, एबिडा 75% बढ़ा है, मुनाफा 222 करोड़ पर है वर्सेस 60 करोड़, मार्जिन देखिए 21.7% वर्सेस 17.7%। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक्स को सिर्फ ऑल टाइम हाई पे खरीदते हैं, वो अप्रोच को मैं गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि वो मार्केट का वर्डिक्ट आ चुका होता है कि मार्केट लव्स दी स्टॉक्स। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। आईपीओ के दौरान सबसे ज़्यादा हेटेड आईपीओ था ये, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा इसी ने बना के दिया है। फैंसीड आईपीओ ने पैसा नहीं बना के दिया है, पैसा इस आईपीओ ने बना के दिया है आपके लिए। तो ये आपका आज का पहला स्टॉक होगा। दूसरा है एस्ट्रल। एस्ट्रल को न्यूट्रल ले रहा हूँ, अगर एमएससीआई का फैक्टर नहीं होता तो ग्रीन लेता, लेकिन वो एमएससीआई थोड़ा कल चल चुका है स्टॉक, तो इस वजह से। लेकिन नंबर अच्छे हैं कंपनी के और कॉन कॉल भी पॉजिटिव थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, एमएससीआई से निकलने का ओवरहैंग बढ़ा है, रेवेन्यू 16% बढ़ा है, अनुमान भी इतना ही था, एबिडा 23% बढ़ा है, अनुमान भी इतना ही था, मार्जिन जो है वो हल्का सा बढ़कर आया 14.7% और प्रॉफिट जो है वो अनुमान से थोड़ा आगे है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर से कोई ब्लॉकबस्टर है, लेकिन कॉल अच्छी थी। कॉल में कंपनी ने साफ कर दिया है कि अब वो डीमर्जर के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक नंबर्स पूरे इंप्रूव नहीं हो जाए, जब तक नंबर्स वापस अच्छे नहीं हो जाएंगे तब तक डीमर्जर के बारे में नहीं सोचेंगे। तो एक ओवरहैंग वो भी निकल गया यहाँ से। तो ओवरऑल अगर, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर ये एमएससीआई वाला ओवरहैंग नहीं होता तो हम ग्रीन लेते। पेट्रोनेट को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। पेट्रोनेट वैसे रेड होना चाहिए, बट मैं रेड क्यों नहीं कह रहा हूँ पेट्रोनेट को, सबको पता था कि पेट्रोनेट के नंबर्स इतने खराब आएंगे। आप देखें तो मार्च वाली जो गिरावट थी उसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोनेट ही गिरा था। आप 6 महीने का चार्ट रखिएगा एक बार, इसमें ये तो 3 महीने का चार्ट है, 6 महीने का चार्ट देख रहे हैं, वो 326 से 235 हो गया था, सिर्फ वो एक हॉर्मोज बंद होने के बाद। क्योंकि तो इसके लिए बड़े गैप डाउन पे शॉर्ट ना करें। दिक्कत ये है कि अभी भी लॉन्ग करने का भी ट्रिगर नहीं है, क्योंकि हॉर्मोन्स अभी भी बंद है मोर और लेस, तो उस वजह से बड़ी रैली का भी ट्रिगर नहीं है। तो इसके लिए इसको मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। मतलब अब वैसे भी ये स्टॉक ना बहुत वॉलेटाइल होता है, अप डाउन, इसमें कोई, आप इसका 6 महीने का चार्ट देख लीजिए, पैसा बनाना बहुत मुश्किल है ऐसे स्टॉक्स में। लेकिन क्योंकि नंबर्स आए तो डिस्कस करना जरूरी था। आई थिंक आज के अच्छे नंबर्स में मुझे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप कल देखेंगे, कल की टाटा ग्रुप की जो पूरी बिकवाली थी उसमें ये स्टॉक खड़ा हुआ था, एक डटा हुआ था, कहीं ना कहीं मार्केट को सेंस थी। काफ़ी चल चुका है स्टॉक कल, तो इस वजह से थोड़ा सा पोजिशनिंग है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, रेवेन्यू 23% बढ़ा है, एबिडा 16% बढ़ा है, मार्जिन पर थोड़ा दबाव है लेकिन फिर भी 11% के ऊपर है। और ये मार्केट शेयर ऐड किया इन्होंने 270 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर और 110 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्केट शेयर वाली लाइन रखिए प्लीज़, वो इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर मार्केट की नज़र रहेगी। और एक चीज़, FY27 के लिए मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल की जो डिमांड ग्रोथ गाइडेंस है वो बढ़ाई है मैनेजमेंट ने, 5% से बढ़ाकर 8% किया है। और ये मतलब काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। हैल को मैं वापस ग्रीन में ले रहा हूँ, नतीजे शानदार थे, कल मार्केट आस में आए थे। कल एक ट्रेड मिली थी मार्केट आस में ही, हमने नंबर्स आते ही तुरंत एनालाइज किया था, मैसिव मूव आया, टुवर्ड्स द एंड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन मुझे लग रहा है इसके बाद आगे भी आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग है और विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है आगे जाते हुए। अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज के भी काफ़ी अच्छे टारगेट्स आए हैं, नमूरा के 6300 के टारगेट हैं, CLSA के और सिटी के 5500 तक के टारगेट हैं। और एक चीज़, कल रक्षा मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 1 लाख करोड़ का टेंडर जारी किया है। ऑब्वियसली हेल तो है ही, इसके साथ बाकी घरेलू कंपनियां भी होंगी, लेकिन इनके लिए विजिबिलिटी है, तो इस वजह से इसको ग्रीन में लिया है। और GMR एयरपोर्ट्स के नंबर अच्छे हैं और GMR एयरपोर्ट के साथ एक और बड़ा ट्रिगर आगे जाकर आने वाला है। आगे जाकर अदानी एंटरप्राइजेस अपने एयरपोर्ट बिजनेस को अलग करने का अनाउंसमेंट करने वाली है। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो इन दैट केस वैल्यूएशन कंपैरिजन होगा, तो और स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और नंबर्स अच्छे हैं। और रेवेन्यू 3200 करोड़ से बढ़कर 3900 करोड़ पर आया है, घाटे के मुकाबले मुनाफा है, एबिडा नंबर भी अच्छा है। और कुल मिलाकर जो पैसेंजर्स हैं वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे हैंडल किए हैं। तो इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा जो आज हमारे बिग स्टॉक्स में होगा। एक बायोकॉन मैं सिर्फ देख रहा हूँ, आज बायोकॉन में गिरावट आ सकती है, क्योंकि सरप्राइज रहा ये कि एमएससीआई में एंट्री नहीं हुई इसकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक कोलैप्स हो जाएगा, अगले रिवीजन में आ सकता है। लेकिन लेट्स सी हाउ बायोकॉन रिएक्ट्स। बिल्कुल।